नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके घर में इच्छाधारी नाग आने वाला है। हो जाइए सावधान, यह आपका भाग्य चमका देगी। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल देगी। बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी पूरी कर देगी। लेकिन कुछ गलतियां आपको नहीं करने होंगे, वरना उम्र भर पछतावा करते रहेंगे। कौन सा सर्प आपके घर में आएंगे और वह क्या संकेत देकर जाएंगे, इस बात को बड़े ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन काल में गलतियां ना करें और आपको अपने जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए और आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकें। इस समय आपके साथ साथ पूरे परिवार के में खुशियां छाने वाला है। यह इतना बड़ा संकेत देने वाला है, इतना बड़ा खुशखबरी देने वाला है कि आपके साथ साथ पूरे परिवार के भाग्य चमकने लगेंगे। घर से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं, दुख कष्ट परेशानी दूर हो जाएगी। रोग कर्ज बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु नाश होगा और जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। बड़े से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी होगी। आपके हर सपने सच होंगे। जो सोचते थे उसका उल्टा होता था, जो आप नहीं चाहते थे वही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके कर्म का आपको फल मिलने वाला है। आपके घर में इच्छाधारी नाग आने वाला है, वह आपके जीवन को बदल कर रख देगी। लेकिन हमेशा अच्छा ही नहीं होता है, कुछ अशुभ संकेत भी मिल सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। हालांकि इस समय आपको यह संकेत मिलते ही, यह इच्छाधारी नाग आपके घर में आते ही आपको कुछ गलतियां नहीं करने हैं। साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेगी। साथ में कुछ अचूक और बहुत ही सरल को आसान उपाय भी आपको बताऊंगा। वह उपाय अपने घर में अगर आपने कर लिया तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग भी माता रानी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपको अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सांप का घर में आना होता है शुभ या अशुभ, इस बात को ध्यान से आपको समझना होगा और इसका आपके आर्थिक स्थिति पर बेहद असर पड़ता है, उस बात को भी समझेंगे। घर में अगर कभी सांप या सांप का बच्चा दिख जाए तो हम घबरा जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। साथ ही ये भी समझना मुश्किल हो जाता है कि यह जहरीला जीव घर तक पहुंचा कैसे। अगर सांप गलत, तो इस बात को ध्यान से समझें कि सांप गलत नहीं होता है। अगर सांप गलत या गंदा होता तो यह महादेव के गले में नहीं होता। तो यह बात दिमाग में सेट कर लो कि सांप गलत नहीं होता है। वह कभी भी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब तक उसके ऊपर कोई नुकसान न हो तो वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जब तक उसके ऊपर पैर न पड़े या कुछ और। सांप का घर में आना सामान्य बात नहीं होती। सगुन शास्त्र के मुताबिक सांप का घर में आना कई तरह के संकेत देता है। उसी प्रकार घर में आना भी शुभ या अशुभ संकेत देता है। ये सांप और उसके घर में दिखने वाली स्थिति पर निर्भर करता है। आइए थोड़ा विस्तार से जानेंगे। उसके पहले दिल से इस वीडियो को लाइक कर लें और माता लक्ष्मी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने सभी समस्याओं को भी लिख दें, ताकि मैं सभी की समस्याओं का समाधान कर सकें। घर में अगर काले रंग का सांप आ जाए तो यह बहुत ही जल्दी बड़ी कामयाबी मिलने का संकेत है। कहीं पर भी काले रंग का सांप या उसका बच्चा दिखाई दे तो समझ जाइए आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का संकेत दे रही है। बहुत जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। साथ ही किसी का अधूरी इच्छा को पूरी होने की ओर भी इशारा करता है। अगर आपका कोई इच्छा और मनोकामना है तो वह भी पूरी हो सकती है। बिजनेस आदि के लिए भी इस तरह की घटनाओं को शुभ माना जाता है। जहाँ पर आप रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं, वहाँ पर अगर काले रंग की सांप दिखाई दे तो समझ जाइए उस रोजगार कारोबार में आपको बहुत अधिक तरक्की मिलने की संभावनाएं बन रही है। घर में काला सांप पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी संकेत देता है। ये दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने का संकेत देती है। साथ ही संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। वहीं अगर काला सांप घर में कहीं बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह किसी भी समस्या को खत्म होने का संकेत दे रहा है। अगर कहीं पर आपको काला सांप अगर अपने को मोड़ मार के बैठा हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर से बहुत बड़ा खतरा टलने वाला है और बहुत बड़ा शुभ संकेत दे रहा है। आपके घर से जो भी समस्याएं होने वाली है वह अब समाप्त होने वाली है। इतना ही नहीं, सगुन शास्त्र के मुताबिक
घर में काले सांप के बच्चे का आना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह किसी बड़ी इच्छा को पूरी होने या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की ओर संकेत करता है। अगर आपका कोई लंबे समय से अटके हुए कार्य है तो वह जल्दी ही पूरी हो जाएंगे, ऐसा संकेत देते हैं। घर में अगर सफ़ेद सांप का भी आना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। वैसे तो सफ़ेद सांप का दिखना बेहद ही शुभ होता है, लेकिन यह बेहद ही दुर्लभ भी होता है। यह सांप बहुत आसानी से नहीं मिलता है, और वह भी अगर घर में ही आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। घर में आने पर अपार धन वर्षा होने का संकेत होता है। साथ ही यह बहुत ही सुख भी दिलाता है। हरे रंग के सांप घर में आना जीवन की सभी समस्याओं को खत्म करता है, फिर चाहे वह समस्या पैसे की हो, करियर की हो, शादी का हो, प्यार का हो या किसी अन्य विषय से ही क्यों न जुड़ी हो। अगर हरे रंग का सांप आपके घर में दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर जो भी काल था वह खत्म हो जाएगा। काल जो भी खतरा मंडरा रहा था वह समाप्त हो जाएगा। आपके शत्रु शीघ्र ही नाश होने वाले हैं। आपके पैसे की समस्या दूर होने वाले हैं। आपके करियर में उन्नति मिलने वाली है। शादी के लिए समस्या था, शादी घर में किसी का नहीं हो रहा था तो उसमें भी सफलता मिलेगा। अगर किसी का प्यार संबंधी कोई समस्या चल रही थी, प्रेम संबंधी समस्या था, आपसी मतभेद था या प्रेम जीवन में सफलता नहीं मिल पा रहा था तो उसमें भी सफलता मिलेगा। जिस प्रकार की परेशानी आपके जीवन काल में हो सभी परेशानी समाप्त होने की संकेत देते हैं। कुछ मनुष्य की ऐसी धारणा है, कहते हैं कि सूर्य उदय के समय नाग अपने फन को उठाकर सूर्य देवता को नमस्कार करता है तो इस समय मनुष्य से आमना सामना नहीं हो, क्योंकि ऐसा होने पर दोनों में से किसी के जीवन पर संकट आ सकता है। मनुष्य सांप से उसके विष की वजह से भयभीत होता है, लेकिन भविष्य पुराण में बताया गया है कि सांप यम का दूत है। यह तभी किसी को काटता है जब उसकी मृत्यु आ चुकी होती है। इतना ही नहीं, हर सांप विषैला नहीं होता है, इसलिए इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कई बार सांप का दिखना भी शुभ होता है। भूरे रंग का सांप अगर आपको दिख जाए तो शगुन शास्त्र में कहा गया है कि भूरे रंग का सांप धामनी अगर पेड़ पर चढ़ता हुआ दिख जाए तो यह बड़ा ही शुभ शगुन का संकेत होता है। यह संकेत है कि आपको जल्दी ही नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलने वाला है। इस शगुन के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपके नौकरी और आपके जीवन में तरक्की मिलने का संकेत आपको मिल चुका है। नागों के बारे में मान्यता है कि वह धन के रक्षक होते हैं। अगर कहीं नाग नागनी का जोड़ा साथ में दिखे तो माना जाता है कि वह स्थान बहुत ही शुभ होता है। ऐसे जमीन अगर मिल जाए तो खरीद लेना चाहिए। ऐसे जमीन पर रहने वाले लोग बहुत ही तरक्की करते हैं। उनके जीवन में कभी भी धन रुपया पैसा की समस्या नहीं होती है। एक मान्यता के अनुसार जहाँ पर अक्सर नाग नागनी का जोड़ा दिखता है वहाँ पर कोई दबा हुआ खजाना भी हो सकता है। ऐसे ज़मीन अगर आपको मिल जाए तो उस पर घर बना लेंगे तो जीवन में कभी भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगी और किसी भी चीज़ का आपके पास कमी नहीं होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। सबसे अधिक आपके पास धन दौलत रुपये पैसों की कभी भी कमी नहीं होगा और आपके अंदर इतना शक्ति होगा कि बड़े से बड़े लोगों को भी आप हरा करके आगे निकल पाएंगे। शगुन शास्त्र में शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह एक दुर्लभ संयोग होता है। ऐसा शायद ही कोई भाग्यशाली होता है जिसको दिखता है, क्योंकि यह कर्म का फल होता है। ऐसा राजा बनने का संकेत होता है। अगर ऐसा दिख जाए तो वह व्यक्ति राजा बन सकता है। माना जाता है कि इस तरह का सांप दिखना भविष्य में भरपूर धन लाभ मिलने का सूचक होता है। यह शगुन घर में कोई बड़ी खुशी आने का भी सूचक माना गया है। अगर आपको कहीं पर शिवलिंग से सर्प लिपटा हुआ दिख जाए तो समझ जाइए आप रंग से राजा बनने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत अधिक तरक्की और धन संपदा का वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं हैं। किसी शुभ काम के लिए अगर कहीं पर आप जा रहे हैं और रास्ते में सांप सड़क पार करता हुआ दिखाई दे तो मार्ग बदल लेना चाहिए। अगर संभव हो तो उस दिन काम को टाल देना चाहिए। यह अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। सांप का अचानक रास्ता पार करते हुए दिखना इस बात का भी संकेत है। माना जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव अचानक से होने वाला है, आपको आने वाला बदलाव के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। वैसे सांप का दिखना यह भी बताता है कि परेशानी आएगी, लेकिन आप उन सब से निकल कर आगे कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए अगर रास्ते में सांप दिख जाए उससे अगर आप अचानक से पार कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में परेशानी आने वाली है। अचानक से कोई बदलाव होने वाला है, लेकिन आप उस परेशानी को पार करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर पहले ही दिख जाए तो आप कोशिश करें वह रास्ता को बदल लें तो आपके लिए अधिक बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे अचानक से आपके भाग्य में बदलाव होने की संभावनाएं हैं
और आगे चलकर कोई छोटी मोटी समस्याएं भी हो सकती है, इस बात का भी ध्यान देंगे आप। इस तरह के काले सांप का बच्चा घर पर आना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है। अगर घर में सफ़ेद सांप आए तो समझ लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफ़ेद सांप का दिखना बेहद दुर्लभ होता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर अपार धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह आपके जीवन में तरक्की होने के संकेत हैं। इससे आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। गुप्त रूप से आपके ऊपर धन की वर्षा हो सकती है, धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। हरे रंग का सांप दिखना भी शुभ होता है। इसके दिखाई देने का मतलब है कि आपके सारे परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएगी, आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। शगुन शास्त्र में सांप के दिखाई देने के शुभ और अशुभ संकेत भी बताए गए हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसका आपको ध्यान से समझना होगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होगी। अगर आप ऐसा सर्प देखते हैं तो आपको जल्दी ही कामयाबी मिल जाएगी, आपको धन का लाभ हो सकता है। काले सर्प दिखाई देने से दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम संबंध बढ़ता है। अब आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, इस बात का भी ध्यान से समझ लें। अगर आपके घर में कभी भी सर्प आपको दिखाई दे, अगर इच्छाधारी सर्प इस समय आपके घर में आएंगे तो आपके घर के सभी परिवार के सदस्यों को भाग्य चमका कर जाएंगे। आपकी जो भी इच्छा और मनोकामना था वह सब कुछ परिपूर्ण करके जाएंगे, आपके जीवन को सफल बना करके ही जाएंगे। आपके जीवन में जो भी इच्छा था, जो भी मनोकामना था वह पूरी करेंगे। घर के सभी प्रकार के समस्याएं, विघ्न बाधाएं को दूर करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियाँ आपको नहीं करने होंगे, अन्यथा आगे चलकर आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान देंगे आप। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में सर्प आ जाए तो कभी भी उनसे आपको डरना नहीं है। वह शिव का अवतार है, शिव का विशेष कृपा रहता है, वह बिना नुकसान का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इस बात को ध्यान से समझ लें। और एक और महत्वपूर्ण बात, हर सांप जहरीला भी नहीं होता है, इसलिए सर्प से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप छोटी सी छड़ी लें या हाथ का ताली बजाएं, वह शीघ्र ही आपसे दूर हो जाएगा। तो अगर आप ताली बजाएंगे या आप छोटी छड़ी ले लेंगे तो उनसे भी डराएंगे तो वह खुद ही बाहर चले जाएगा, लेकिन भूल से भी उनको मारना पीटना नहीं है, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी आएगी, दुखों का अंबार लग जाएगा और जीवन आपका बर्बादी की ओर जाने लगेगा। इस बात को ध्यान से समझ लें। इसलिए कोई भी जहरीला सांप ही क्यों ना हो, उसे मारना नहीं है आपको, उन्हें घर से आप आराम आराम से बाहर कर दें, वह शीघ्र ही बाहर चले जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय अगर आपके सपने में सर्प दिखाई दे या नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो समझ जाइए आपका भाग्य खुलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि यह बात किसी को बताना नहीं होगा, किसी को इस बात की जरा सा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि आपने सपने में क्या देखा है। अगर आप बता देंगे तो वह टल जाएगा। इसलिए अगर आप सपने में सर्प देखते हैं या नाग नागिनी का जोड़ा देखते हैं तो समझ जाइए आपका भाग्य में वृद्धि होने वाला है। आप जिस क्षेत्र में लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उसमें तरक्की मिलने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। सपने में देखेंगे तो यह भाग्य चमकेगा, लेकिन यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। अगर सपने में भी आपको सफ़ेद सांप दिखाई दे तो यह भी काफ़ी शुभ संकेत होता है, काफ़ी लाभ मिलेगा। इस समय आपके सपने में एक खास चीज़ देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और यह शुभ संकेत मिल रहा है, आपको यह सपना दिखाई देगा ही देगा। इस समय आपके सपने में बहुत सारे सांप इकट्ठे दिखाई देंगे, बहुत सारे सांप एक साथ में आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे आप उस सपने में भी उस सर्प से डरेंगे, लेकिन वह सर्प आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फन फैलाया हुआ सर्प आपको दिखाई देगा, लेकिन वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ जाइए आपको अचानक से कहीं गड़ा हुआ सोने का खजाना मिलने वाला है, या अचानक से बहुत अधिक मात्रा में आपके पास धन आ जाएगा, जिससे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। अगले 7 पीढ़ी तक धन आपका बैठे बैठे खाएगा, इतना धन आपके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का विशेष कृपा हो, यह नाग का इच्छाधारी नाग का शुभ संकेत आपको मिले, तो आपके जीवन काल में 1-2 गलतियां नहीं करना है, सर्प को मारना नहीं है। अगली बात, इस समय आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है। कोई भी जानवर हो, पशु हो, आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाए, चाहे वह बिल्ली हो, बकरी हो, गाय हो, कुत्ता हो, बैल हो, कुछ भी हो जाए, उनको मारना पीटना नहीं है। आपके पास कुछ खिलाने योग्य धन हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं, कोई चारा हो तो अवश्य खिलाएं, अगर ना हो तो पानी तो पिला ही सकते हैं आप, पानी भी पिलाएं, आपका भाग्य अवश्य आपको साथ देगा, जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। और अगर आप पानी भी नहीं पिला सकते हैं तो आप उन्हें शीघ्र ही जाने दें, उन्हें मारे पीटे नहीं, भगाए नहीं। कुछ लोग के मुख्य द्वार पर कुत्ता आता है तो मारने पीटने लगता है, कुछ लोग के मुख्य द्वार पर गाय या बैल आ जाए
तो उन्हें मारने पीटने लगता है कि यह हमारे मुख्य द्वार पर गोबर कर देगा। लेकिन समझ जाइए, वह गोबर भी करता है तो आपका भाग्य चमकने का ही संकेत है। उन्हें मारना पीटना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अगली बात, इस समय किसी भी छोटे बच्चे को आप रुलाएंगे नहीं। छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए किसी भी छोटे बच्चे को बेवजह रुलाएं नहीं, इन्हें मारें पीटें नहीं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अगली बात, इस समय माता लक्ष्मी का अपमान आपको नहीं करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या या किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह महिला आपके घर की हो या बाहर की हो। इसलिए आपको भूल से भी किसी महिला का अगर आप अपमान करेंगे तो जीवन में दरिद्रता आएगी, पैसे की समस्याएं होंगे और आप पैसे की तंगी की वजह से परेशान हो जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अभी का समय से नहीं, भगवान के समय से ही औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है और उन्हें सम्मानजनक माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्राथमिकता दी गई है और औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। और अभी कलयुग के समय में भी औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो कभी भी बेवजह पति पत्नी के बीच में किचकिच ना करें। जिस घर में पति पत्नी के बीच में किचकिच होता है, ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर में छोटे बच्चे का रोना भी अशुभ संकेत होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करती है। खास करके संध्या के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छोटे बच्चे कभी भी घर में ना रोए, उन्हें हंसाएं खिलाएं, यह आपके लिए शुभ हो सकता है। आपके भाग्य जल्दी चमकेंगे, माता लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। अगली बात, इस समय आपके जीवन में कुछ चली आ रही समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े ही आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आपको लंबे समय से धन की दिक्कतें हो रही है, पैसे की दिक्कतें हो रहे हैं, रोजगार कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रहा है, आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं है, तो इसका अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है। इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का जड़ में जल अर्पित करना है, पीपल का पेड़ में। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और उसी पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का दीप भी जलाएं। इससे आपके रोजगार कारोबार में वृद्धि होगा, धन में भी आपका वृद्धि होगा। साथ ही साथ इस समय जो महत्वपूर्ण बात है जिसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि इस समय अगर आपके पास रुपये पैसे टिकता नहीं है, तो इसके लिए जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको वापस खाली हाथ नहीं आना है। आपको कुछ ना कुछ लेकर ही घर आना है। चाहे तो 1 रुपये का चॉकलेट ही घर का क्यों ना लेकर आएँ, और अगर वह भी नहीं ला सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाएं, लेकिन खाली हाथ आपको घर में नहीं आना है। अन्यथा इससे आपके घर में रुपये पैसे टिकेंगे नहीं और धन की समस्या होगा। जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगली बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने योग्य है कि इस समय अगर आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं और उसमें आपको बार बार असफलता मिल रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष जातक के लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें। घर में घर के आसपास मंदिर नहीं हो, मूर्ति नहीं हो, तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। उसका प्रत्येक दिन नहा धोकर के पूजा करें। जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा आपका जीवन साथी भी मिलेगा। अगर आप स्त्री जातक हैं तो स्त्री जातक के लिए विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और जहाँ पर शिव मंदिर हो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें। और वहाँ पर अगर आपको नंदी बाबा दिखाई दे तो नंदी बाबा के कान में अपने सभी समस्याओं को बताएं। आपका सभी समस्याओं का जल्दी ही समाधान हो जाएगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और घर के आसपास कहीं पर भी अगर आपको केला का पेड़ दिखाई दे तो उसमें भी जल अर्पित कर सकते हैं, इससे और अधिक लाभ होगा। आपका जल्दी विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। 16 सोमवार का व्रत आपको विधिवत और सही ढंग से करना है, जल्दी ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगली बात जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना होगा और जगते ही दोनों हाथों को जोड़ करके हथेलियों को रेखाओं को देखें। इसके बाद इन्हें अपने चेहरे पर 3 बार फेरें। उसके बाद उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। आपको नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।